वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 16 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। पिछले 14 दिनों में 6 हाथियों की जान अभी तक करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा चुकी है। इन्वेस्टिगेशंस में ये पाया गया कि ये मौतें हेमरेज सेप्टिसेमिया से हो रही हैं, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, ज़्यादातर कैटल्स को अफेक्ट करता है और मोर्टेलिटी रेट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। बात करते हैं करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सबसे पहले लोकेशन देखिए, यह है इंडिया का मैप और यहाँ पर है उड़ीसा। उड़ीसा के मैप को आप थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पर इस जगह पे आपको करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा। ये उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फौना की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको लेपर्ड, गौर, सांभर, नीलगाय, बार्किंग डियर, माउस डियर, सॉफ्ट क्लॉज, ओटावा, ये सभी मिल जाएंगे। इसे सेंचुरी के तौर पर 1969 में फॉर द फर्स्ट टाइम नोटिफाई किया गया था। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1992 में नोटिफाई किया गया। फ्लोरा की बात करें तो ईस्टर्न हाईलैंड्स के जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये पूरा आर्टिकल करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अर्जुन मेन बैटल टैंक के बारे में है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने इंडिजीनियसली डेवलप्ड अर्जुन मेन बैटल टैंक को इंडियन आर्मी को सौंप दिया। आप इसे MK1A अर्जुन मेन बैटल टैंक भी बोल सकते हैं। इसको बनाने की शुरुआत 1972 में की गई थी। अगर आपको आइडिया हो तो 1972 के पहले इंडिया 3 बैटल्स लड़ चुका था, 2 पाकिस्तान के साथ और 1 चाइना के साथ। तो ज़रूरी था कि हमारे पास खुद के द्वारा डेवलप किए गए कुछ बढ़िया बैटल टैंक्स हों। इसी उद्देश्य से DRDO ने अपनी खुद की रिसर्च लेबोरेटरी CVRDE, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसके साथ मिलकर अर्जुन मेन बैटल टैंक को बनाने की शुरुआत की। स्टेट ऑफ आर्ट टैंक बनाए जाने का उद्देश्य था, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके एडवांस लेवल पर इन टैंक्स को बनाया जाए। सुपीरियर फायर पावर हो, हाई मोबिलिटी हो और ये खुद को एक्सीलेंट प्रोटेक्शन देने के साथ साथ बैटल फील्ड में कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। MK1 इसका जो प्रोटोटाइप था उसे मैन्युफैक्चर किया जा चुका है। अभी MK1A वर्जन डेवलप किया गया है, जिसमें MK1 के कंपैरिजन में 14 मेजर अपग्रेड्स किए गए हैं। उद्देश्य ये था कि जो छोटी मिसाइल्स होती हैं उन्हें भी इस बैटल टैंक से लॉन्च किया जाए। अभी वो अपग्रेड नहीं हो सका है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर हो सकता है जब इसका नेक्स्ट अपग्रेड आएगा तो इस बैटल टैंक में मिसाइल्स को भी लॉन्च किया जा सकेगा, जो स्मॉल मिसाइल्स होती हैं। CVRD ने इस बैटल टैंक को बनाने में काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स अवेल किए हैं। इसका इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन बहुत ही उन्नत किस्म का है। गन कंट्रोल सिस्टम भी काफ़ी बेहतर है। कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम को इसमें इंस्टॉल किया गया है। ये दिन और रात दोनों ही समयों में बेहतर तरीके से काम कर सकता है। 120 मिलीमीटर की जो कैलिबर की राइफल गन्स इसमें इंस्टॉल की गई हैं, जो अच्छी तरीके से एनिमी को हैंडल कर सकती हैं। ये सारी बातें अर्जुन मेन बैटल टैंक के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संकल्प के बारे में है। अभी हाल ही में संकल्प के अंडर में एक फंक्शन हो रहा था जिसे हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ज्वाइन किया, चेयर किया। तो संकल्प इनिशिएटिव न्यूज़ में आया। संकल्प का फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। नाम से स्पष्ट है, एक प्रकार का स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है। वर्ल्ड बैंक ने इसमें एक बहुत बड़ा असिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, जो डिस्ट्रिक्ट स्किल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़ हैं उन्हें बढ़िया तरीके से एम्पावर कर दिया जाए, ताकि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उन्हें इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल दे सकें ताकि उन्हें जॉब मिल जाए। 2 ईयर एकेडमिक प्रोग्राम होगा। यहाँ पर ITIs वगैरह को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ये है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलवाया जाए यंगस्टर्स को पार्टिकुलर स्किल से एसोसिएटेड। ये काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना होगा। जो ट्रेनर्स हैं उनके ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम इसमें रखा गया है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, जिसमें प्राइवेट एंटिटीज़ भी इन्वॉल्व होंगी स्किल ट्रेनिंग के लिए। ये सारी बातें संकल्प के बारे में। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल
मैंड्रिन डक के बारे में है। बहुत ही खूबसूरत डक होता है ये, आप इमेज में भी देख सकते हैं। मगौरी मोतापुंग बील, जिसे आप वेटलैंड भी कह सकते हैं, ये आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पर एक डक, मैंड्रिन डक देखा गया, जिसके बाद ये न्यूज़ में आया। काफ़ी खूबसूरत होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इसे 1758 में स्पॉट किया गया था। जो स्वीडिश बॉटनिस्ट, फिजिशियन और जूलॉजिस्ट हैं कार्ल लिन्यूएस, उनके द्वारा। ये स्मॉल एक्सोटिक लुकिंग बर्ड होता है, छोटा और बहुत ही खूबसूरत होता है। ईस्ट एशिया का नेटिव है। इसका एक माइग्रेटरी पाथ है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। इसके माइग्रेटरी पाथ में रशिया, कोरिया, जापान और चाइना का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आता है। सिंपली इंडिया नहीं आता, इसीलिए ये इंडिया में रेयर हैं, इंडिया में जल्दी दिखते नहीं। दैट्स द रीज़न कि जब ये मगौरी मोतापुंग बील में दिखे तो न्यूज़ में आ गए। जो डक है ये इंडिया को रेयरली विजिट करते हैं। बोले भटके आ गए तो आ गए, नहीं इधर नहीं आते। आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। इंडिया में नहीं दिखते, इसका मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या में यूरोप में है, लेकिन इंडिया में चूंकि इनका पाथ नहीं आता माइग्रेट करने का, तो इसलिए इंडिया में ये लोग आते भी नहीं हैं। इसलिए जब कभी भी यहाँ पर आ जाते हैं, इनका रेयर अपीयरेंस होता है तो सिग्निफिकेंट माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं मगौरी मोतापुंग बील के बारे में। इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। आसाम में ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसके साउथ में ये लोकेशन है मगौरी की, यहीं पर ये बील आपको मिलेगी। डिब्रू सैखोव नेशनल पार्क के काफ़ी नज़दीक में है। इसका जो पूरा इकोसिस्टम है ये कई सारी एंडेमिक बर्ड्स के लिए काफ़ी बढ़िया एरिया होता है, लाइक ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेट बिल या फिर मार्स बैबलर। ये सारी बातें मैंड्रिन डक के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चित्तौरा लेक के बारे में है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे महाराजा सुहेल देव मेमोरियल का। एट द सेम टाइम चित्तौरा लेक को भी डेवलप किया जाएगा। चित्तौरा लेक या चित्तौरा झील एक इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी। इसे अष्टवक्र झील भी कहा जाता है। अष्टवक्र झील क्यों कहा जाता है आपको जवाब मिल जाएगा। जो तेरी नदी है या टेरी नदी, वो इस लेक से होकर गुजरती है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि चित्तौरा लेक के किनारे ही जो राजा सुहेल देव हैं, उन्होंने गाजी सैयद सलर मसूद की सेना को जून 1033 एडी में हरा दिया था। सलार मसूद 1 लाख की सेना लेकर हमला करने आया था, जहां पर राजा सुहेल देव ने 17 और राजाओं के साथ अलायंस करके 1,20,000 की आर्मी को तैयार किया था और फाइनली सलार मसूद को हरा दिया था। अष्टवक्र मुनि, जो कि महाराज जनक के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने भी अपना आश्रम इसी लेक के किनारे बसाया था। दैट्स वाई इसे अष्टवक्र लेक भी कहा जाता है। यहाँ पर बसंत पंचमी के अवसर पे मेला भी आयोजित किया जाता है। महाराजा सुहेल देव के बारे में बात करें तो 11वीं सेंचुरी के श्रावस्ती के राजा थे ये। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का बहराइच डिस्ट्रिक्ट है ये। इन्होंने ही गजनवी का जो जनरल था गाजी सैयद सलार मसूद, उसे हराया था। 17th सेंचुरी के जो पर्शियन लैंग्वेज हिस्टोरिकल रोमांस है मिराते मसूरी, उसमें भी महाराजा सुहेल देव का जिक्र है। इसे अब्दुल रहमान चिश्ती के द्वारा लिखा गया है। ये सारी बातें चित्तौरा लेक और महाराजा सुहेल देव के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में है। इस स्कीम को 32 स्टेट्स और यूटी में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस स्कीम को 5 दिसंबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, मतलब मिट्टी की स्थिति कैसी है। विलेज लेवल पे सॉइल टेस्टिंग लैब स्टैब्लिश किए जाएंगे, जहां पर उन यंगस्टर्स को डिप्लॉय किया जाएगा जो एग्रीकल्चर में एजुकेटेड हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। अब चूंकि जिन यंगस्टर्स ने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की हुई है, उनके स्किल के अकॉर्डिंग इस स्कीम के तहत उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो एक प्रिंटेड रिपोर्ट होती है जो किसी भी फार्मर को सौंपी जाती है। उसकी मिट्टी की टेस्टिंग के बाद ये बताते हैं कि लगभग 6 क्रॉप्स के लिए किस प्रकार के फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत आपकी ज़मीन को है। इसका इस्तेमाल करके किसान अच्छी फसल पा सकता है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल हैं कि सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करें ताकि फार्मर्स का प्रॉफिट बढ़े, एग्रीकल्चर में जो भी यंगस्टर्स पढ़ चुके हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, सॉइल एनालिसिस की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फार्मर्स के पास हो, एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हो। सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा, फार्मर्स के घरों तक उसे पहुंचाया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड की सिग्निफिकेंस कुछ इस प्रकार से है कि सॉइल की कंपोजिशन का एनालिसिस
हर 2 साल में स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचता रहेगा। इसकी मदद से वो ये जान सकते हैं कि राज्य के किन हिस्सों में सॉइल की क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से कार्यवाही की जा सकती है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे एग्रेरियन यूथ को ज़्यादा फायदा होगा और नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ये सारी बातें सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैटालोनिया के बारे में है। कैटालोनिया में अभी इलेक्शंस हुए, संभावना ये बन रही थी कि जीतेगा कौन। सोशलिस्ट पार्टी जो कैटालोनिया के बारे में चाहती है कि वो स्पेन में जुड़े रहें, या फिर सेपरेटिस्ट जो चाहते हैं कि कैटालोनिया को एक अलग देश बना दिया जाए। खैर, अभी तक तो ये तय रहा कि जो सोशलिस्ट पार्टी है जो कैटालोनिया को स्पेन के साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं, कैटालोनिया के इलेक्शन में उन्हें ज़्यादा सीट मिल रही हैं। ये सारी बातें खैर कैटालोनिया के इलेक्शन से जुड़ी हुई हैं। हमारे लिए कैटालोनिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप मैप देखिए, ये है यूरोप का इबेरियन पेनिनसुला। इबेरियन पेनिनसुला पे लार्जली 2 देश हैं, पुर्तगाल और स्पेन। स्पेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वो है कैटालोनिया। कैटालोनिया की लोकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। कैटालोनिया एक ऑटोनॉमस रीजन है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पर स्पेन के सिचुएटेड है। इसमें 4 प्रोविंस आते हैं, बार्सिलोना, गिरोना, लेइडा और टैरागोना। बॉर्डर की बात करें तो इसका बॉर्डर सिंपली आपको दिख रहा है फ्रांस से मिलता है, और एक माइक्रोनेशन है एंडोरा नाम का। यहाँ पर देखिए मैप में दिखाया गया है, छोटा सा देश है एंडोरा, यूएन की मेंबरशिप भी है इसकी। इसके साथ भी कैटालोनिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। बाकी आपको साउथ में मेडिटेरेनियन सी दिखेगा, और स्पेन के हिस्से की तरफ हम आएंगे तो एरागोन और वेलेशिया जो कि प्रोविंस ही हैं स्पेन के, वो भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये सारी बातें कैटालोनिया के बारे में। कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। कालापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, उड़ीसा के। संकल्प वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेड प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट स्किल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़ को स्ट्रेंथन करने की बात करता है। मैंड्रिन डक IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। चित्तौरा लेक उत्तर प्रदेश में है। कैटालोनिया ऑटोनॉमस कम्युनिटी रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इजराइल के। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। इस पूरे सेशन की PDF आपको ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जहाँ पर आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। बाकी इन सभी स्टेटमेंट्स का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिंड भी मिलेगा। उसके पहले आप अपना जवाब ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। आज के इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।